आया नहीं। ठीक है जाओ, तुम लोग आराम करो। जाती है रसोई घर में आराम करने के लिए, तब तक आप आराम कीजिए, महल में वे चलती है। ठीक है जाओ लोरी। हे भगवान, आज मेरी उम्र इतनी गुजर गई, लेकिन मैं दिन भर तो अपना घूम कर समय बिता लेती हूँ, लेकिन जब लाली से पलंग पे आती हूँ, रामा जी हो सुनोगी तुम, जिस कारण तुमने इतना परेशान हो रही हो, तुम्हारे पतिदेव और साथ में हसन दलाल और छतरगुणे सब मिलकर तुम्हारे रिश्ता को तोड़कर भाटीराज मनीष की ओर जा रहे हैं। इसलिए कि तुम्हारे पिताजी गौड़ा के दिन शिकार नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग रिश्ता खत्म करके यहाँ से भाटीराज बंगाल को आज यात्रा की है, वो भी 12 वर्ष के लिए। बारी बेटी ध्यान दो। भाग रात में आवाज कहां से आई? कौन है? बेटी बाड़ी, मैंने माँ दुर्गा बोल रही हूँ। क्या माँ दुर्गा बोल रही हूँ? हाँ हाँ बेटे। लेकिन माँ हो कहाँ आप? मैं तुम्हें साक्षात दर्शन नहीं दे सकती हूँ, इसलिए बात कोई ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे ही बता रही हूँ। तुम्हारे पतिदेव ने तुम्हारे रिश्ता को समाप्त करके यहाँ से 12 वर्ष के लिए बासमपुर से भाटीराज मनीष की ओर जा रहे हैं। क्या माँ मेरे स्वामी मुझसे रिश्ता तोड़कर भाटीराज 12 वर्ष के लिए जा रहे हैं? हाँ हाँ बेटी, इसलिए कि तुम्हारे पिताजी को 5 लाख बार कौटिया के बाहर भिजवाया था। तुम्हारे पिताजी कौटिया को बाहर स्वीकार नहीं किए, इसलिए वो लोग रिश्ता तोड़ के जा रहे हैं। हे माँ, तो मैं अपना पति पर इतनी उम्र आस लगाकर मैंने इतनी उम्र गुजार दी, लेकिन आज मुझसे रिश्ता तोड़ कर जा रहे। हाँ हाँ बेटी, अगर आस लगाकर
ऐसा करो, मैं जो बोलती हूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। हे माँ, मैं फिर स्वामी से कैसे मिल पाऊँ? ऐसा करो, तुमने एक पत्र लिखवाओ, उसमें कसम डालकर भेज दो, और तुम्हारे साथ जो घर पे हीरामन सुगना है, गौरी द्वारा तुमने पत्र लिखाकर उनमें कसम डालकर। हे माँ, मैं पत्र लिखाकर, मैं पत्र पर कैसे उसे क्या लिखूं माँ? मुझे अब कुछ नहीं उसमें समझ आ रहा सारा है। समाचार लिखने के बाद नीचे लिख देना, ये स्वामी जी अगर आप नहीं हमें गौना करा कर ले जाते हैं, अगर अन्न खाए तो गाय की गोश्त, पानी पिए तो गाय की सोच, और बेच करे तो माँ बहन की तलाश। हे माँ, मैं ऐसे जवाब लिख कर भेजूं तो मेरे स्वामी क्या सोचेंगे? मैं कैसे उनको पत्र भेजूं? देखो, अगर तुमने कसम डालकर ना भेजोगी तो वो लोग 12 बरस के लिए जा रहे हैं, 1-2 रोज के लिए, 13वां बरस में वापस लौटकर भाषापुर नहीं जाएंगे। तुम्हारी बाल तिलक जाएगी, तुम बूढ़ी हो जाओगी, तुम ससुराल बसने की लायक नहीं रहोगी। तुम्हें जल्द करो, जाओ नौरी द्वारा तुमने पत्र भिजवाओ कसम डाल के। हे माँ, और वो भी हीरामन सुगना के साथ अभी आज रात वो लोग लाल बाग धूड़िया में डेरा डालेंगे, सारे रात रहेंगे, और सुबह यहाँ से नदी टप कर मनीष की ओर चले जाएंगे। हे माँ, लाल बाग दूरिया कितना दूरी है? मैं कैसे? लाल बाग दूरिया तो बहुत दूरी है, लेकिन तुमने हीरामन सुगना के उसे पत्र दे दे, वो पंख पे उड़ा कर ले चलेंगे, मैं उनके सहारे रहूंगा। हे माँ, लाल बाग दूरिया बहुत दूरी है? हाँ, बहुत दूरी है। 7 रात 7 दिन की सफर है, लेकिन मैंने 7 मिनट में उसे वहां पत्र भिजवाऊंगा। हे माँ, 7 रात और 7 दिन का यात्रा में रास्ता है, और उसको आप 1 मिनट में कैसे उड़ाकर पहुंचा सकते हैं? मैं जानती हूँ बेटी, मैंने हवा की तरफ से हीरामन सुगना को उड़ाते ले चलूंगी। ठीक है माँ, मैं तुम्हारे वचन को अवश्य मानूंगी। मैं अपने स्वामी को पत्र लिखाकर भेजूंगी। जाओ, प्रणाम माँ। खुशी रहो बेटी। हे भगवान, सबसे पहले मुंशी को बुलाकर मैं पत्र लिखवाकर मैं स्वामी को पास भेजूंगी।
हमें देखिए वसुलगढ़ में खड़ा पता दे रही गौरी, हाँ तुम सारी बात समझती हो। मैंने लाली से पलंग पे आराम कर रही थी, मुंशी को बुला कर ले आओ और इनसे कुछ जरूरी काम लिखवाना है। ठीक है, मैं जाती हूँ। हे भगवान, ना जाने मेरे स्वामी कहीं दूर चला न जाए। मुंशी, प्यार कभी कम नहीं करना, मुंशी, अरे बच्चे, मेरी बात क्यों नहीं तुम समझते हो? मर जाएंगे आस की तरना, वही मन कर रहा है कि मैं मर जाऊं। इतना करम कर लेना, नहीं, प्यार कभी कम नहीं करना, इतना करम कर लेना। मुझसे मैं तुमसे कुछ बातें करने के लिए चाहती हूँ। तुम अपने आप को गाना सुना दे। उनसे जी बोलिए। एक पत्र लिखो। पत्री? अरे पागल, पत्री नहीं, पत्र। पत्र? चिट्ठी समझते हो? हम पहले जब चौकी में ठोके हुए पत्र। अरे पागल, चौकी में जल्दी करो। अच्छा की लिखो। मतलब आज जो अवश्य हम लिखवा। हाँ। जानना कहियो ना, मतलब आज जो कहो जब हम लिखने देवे। हाँ। अच्छा बोलिए। लिखो, राम राम आबाद बांधगी। राम राम आबाद बांधगी। मेरे स्वामी जी को। अच्छा, मतलब पत्ता के चिट्ठी के पर के लिखवे, कौन बात है, कोई विषय में? कौन विषय में? मैं अपनी स्वामी जी को नाम से लिखूंगी। मैं अपनी सारा एड्रेस डालूंगी इस पे। अच्छा, यानी कि जैसे आवेदन अर्जियों के लिए किसियों से आएगा? अरे पागल, तुम खाली लिख दो ना, मुझे जहाँ देना होगा मैं वहाँ दे दूंगा। अच्छा, हम अपना मन से लिख दें, मतलब हर बड़ा चिट्ठी लिख रहे हैं? अरे मैं बोलूंगा। अच्छा बोलो। श्री सोचती लिखा नारायण क्या ज्यादा पुरुष को दुआए राम नाम आवाज। लेकिन इतना तेजी में तुम लिखते हो, मुझको समझ नहीं आता कि कहीं कोई अक्षर गलत हो जाएगा। हाँ जाने से हम हार्डवेयर से पास। अच्छा चलो ठीक है, सुनो। हार्डवेयर से विषय ठीक है, जल्दी करो। श्री सोचती लिखा नारायण क्या ज्यादा पुरुष को दुआए राम नाम आवाज मानगी। सुन लीजिए बात संपूर्ण का सरदार। आगे रानी बाली अलवेली की तरफ से पत्ती और चीनी के पति और पत्नी पति देव के चरणों कमल में आशीर्वाद। हाँ, पागल हो गए। क्या बोला? पति देव के चरणों में प्रणाम। आगे बात समाचार यह है कि आप कीजिए, बोलो। आगे बात दिया है, आपने मुझसे बिना मिले हुए आपने फिर 12 वर्ष के लिए भाटी रात जा रहे हैं। अच्छा, मैंने इतना दिन बर्दाश्त किया, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ। मैंने इतना देर बर्दाश्त किया हूँ, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, नहीं तो साड़ी वाला छोरा सबको निमंत्रण दूंगी। उस पर लिखो, अगर मुझसे बिना मिले अगर चले जाएंगे आप, यदि आप हम अपना मन से लिख दीजिए। ठीक है, लिखो। आप 6 भार भेजे मेरे पिताजी, उस भार को स्वीकार नहीं किया, लेकिन आप जो हमसे नाता तोड़ करके 12 बरस के खेपा लेकर के जो जा रहे हैं,
इसमें अगर आप जाएंगे तो समझ देवे। हाँ कसम। अच्छा, और यदि अगर गौना नहीं कराइएगा तो खाना खाइएगा तो गाय का मन, हाँ क्या बस, पानी पीजिएगा तो गाय का सोनी, गाय का सोनीपत, सोनी पतले गाय का रक्त। अच्छा गाय का रक्त, और कहीं सेज कीजिएगा, कहीं पर सोइएगा तो माँ बहन की सेज। अच्छा लिखा। और कहीं जिस रात में आप रहिएगा उस रात में कहीं दत्तमन किया तो गाय का हड्डी। गाय का हड्डी, ठीक है। ठीक है लाओ। अच्छा बस तुम बहुत समझदार हो। अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, तुम जब मिलोगे जब तुम कहोगे आधी रात को, नहीं 12 बजे रात के, see you, bye bye, टाटा। हे भगवान, मैंने सारे पात्र लिखा लिया हूँ मुंशी से, और माँ दुर्गा ने बोले थे हीरा मैं सुगना को